अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें राजस्थान के नागौर जिले के एक युवक की मौत होने की खबर सामने आई है। हालांकि युवक के शव को अभी बरामद नहीं किया जा सका, लेकिन कंपनी की तरफ से परिवार को इससे जुड़ी सूचना दे दी गई। संभवतया राजस्थान से जुड़े किसी पहले व्यक्ति की मौत इस युद्ध में हुई है। मृतक युवक नागौर जिले के डेगना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि ओमान में एक क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर नौकरी कर रहा था। जानकारी ये सामने आई है कि 1 मार्च की सुबह ओमान के पोर्ट पर ईरान की मिसाइल उस शिप पर गिरी। जिस समय यह हमला हुआ उस समय शिप ओमान के एक पोर्ट पर खड़ा था। इस मिसाइल के हमले में शिप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 2 जनों की इसमें जान गई थी, दोनों ही भारतीय बताए जा रहे हैं, जिसमें पायलट आशीष कुमार के शव को बरामद कर लिया है। पायलट आशीष कुमार बिहार के रहने वाले थे। वहीं दूसरा जो युवक है वो नागौर जिले के डेगना क्षेत्र का दलीप सिंह है, जिसका शव अभी बरामद नहीं किया जा सका। हमला जब हुआ उस समय शिप के आगे के हिस्से में पायलट आशीष कुमार और दलीप ये दोनों थे। आशीष का शव बरामद कर लिया है, लेकिन दलीप का शव अभी नहीं मिला है। ऐसे में परिवार अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कि कोई चमत्कार हो और दलीप जिंदा बच जाए। दरअसल ये घटना जब 1 तारीख को हुई तो उस समय ओमान का खाशब पोर्ट है, वहां पर ये शिप खड़ा था। उसी समय अचानक मिसाइल ईरान की तरफ से दाग दी गई और जो बाकी के क्रू मेंबर है जो इस शिप में मौजूद थे उनको तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस शिप का कैप्टन पायलट आशीष और दूसरा दलीप ये दोनों मिसिंग हो गए थे। जब सुरक्षा एजेंसियों व कंपनी ने तलाश शुरू की तो कैप्टन आशीष के शव को बरामद कर लिया, लेकिन दलीप सिंह का शव अभी भी नहीं मिला है। हमले के 3 दिन बाद बुधवार की सुबह कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 जनों की मौत इस घटना में हुई है। इसमें नागौर जिले के डेगना क्षेत्र के खिवताना गांव के निवासी दलीप सिंह भी शामिल है। ये जो शिप कंपनी है, इस शिप कंपनी का नाम स्काई लाइट कंपनी है। स्काई लाइट कंपनी का ये शिप जो कि निशाना बना ईरान की मिसाइल का, अब इसके बाद स्काई लाइट कंपनी और जो बाकी की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पिछले 3 दिनों से दलीप सिंह के शव को ढूंढ रही है। संभावना यही है कि दलीप सिंह शायद जिंदा नहीं बचे। हालांकि परिवार को फिर भी उम्मीद है कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। इधर स्थानीय मीडिया को परिवार से जुड़े हुए देवेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 22-25 साल का दलीप सिंह है। वो 22 जनवरी 2026 को ही मर्चेंट नेवी में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और ऑयल और केमिकल जो शिप है उसमें ये क्रू मेंबर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। और इस युवक दलीप सिंह की आखिरी बार परिवार के साथ बातचीत भी गत 28 फरवरी को हुई थी। उसके बाद 1 तारीख को यानी दूसरे ही दिन ये घटना घटित हो गई। यानी इससे पहले अमूमन रोजाना दलीप सिंह की परिवार से बातचीत हो रही थी, लेकिन 28 फरवरी को जब बातचीत हुई उसके दूसरे ही दिन 1 मार्च को हमले की यह घटना हो गई और उसके बाद दलीप सिंह का परिवार से कोई संपर्क नहीं हो रहा। अब परिवार का संपर्क हो रहा है खिवताना के ही निकटवर्ती गांव बामना के निवासी सुनील कुमार से। नागौर जिले के ही बामना गांव का रहने वाला सुनील कुमार भी इसी कंपनी में और इसी शिप पर नौकरी कर रहा था। और जब दलीप सिंह की ड्यूटी लगी वो सुनील की जगह ही लगी थी, यानी जो शिफ्ट है ड्यूटी की उसमें सुनील की ड्यूटी खत्म हुई और वो ड्यूटी खत्म होते ही दलीप सिंह की ड्यूटी लगी। इस बीच ये हमले की घटना हो गई। तो सुनील से परिवार की बातचीत हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, क्या पता दलीप सिंह जिंदा बच जाए। हालांकि इसके चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई यह है कि संभवतः राजस्थान का पहला व्यक्ति दलीप सिंह है जिसकी जान इस युद्ध में चली गई।
वहीं जो दूसरा व्यक्ति है बिहार का है कैप्टन इस शिप का, वो भी, उनकी भी जान आशीष की नहीं बची। तो 2 भारतीयों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। ओमान के पोर्ट पर यह घटना हुई है, जहां पर ईरान की मिसाइल ने ओमान पोर्ट पर इस शिप को निशाना बनाया। ओमान का ये एक खास पोर्ट है, वहां पर यह शिप खड़ा था, उसी दौरान हमले की घटना हुई। इस मामले में और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ नई जानकारी के साथ आऊंगा। नमस्कार।